अमरीका की पाकिस्तान में ईरानी जारहियत की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, ईरान ने अपने 3 हमसाया ममालिक की सरहदों की खिलाफ वर्जी की है। ईरान दूसरी जानब दावा करता है उसे दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत है। ईरान खित्ते में दहशत गर्दों का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। हम खित्ते में तनाज़े को फैलता नहीं देखना चाहते। ईरान की वजह से अमरीकी फ़ौज इराक़ में मौजूद है। निगरान वज़ीर ख़ारजा को ईरानी हम मनसब का टेलीफोन। जलील अब्बास जिलानी की ईरान के हमले की शदीद मजम्मत, मुल्क की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। वाक़े से ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचा, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम का ख़तरा हो सकता है। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई का जवाब देने का हक़ रखता है। निगरान वज़ीर ख़ारजा का दो टोक मौक़िफ़। हमले के बाद गवर्नर सिंध दौरा ईरान छोड़कर वापस पहुँच गए। पाकिस्तानी ताजिर और ज़ायरीन भी 2-3 रोज़ में वापस आ जाएंगे। ईरान का हमला सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का शदीद तरीन रद्द अमल, सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। तेहरान से पाकिस्तानी सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान। ईरानी सफ़ीर को भी वापस आने से रोक दिया। तमाम दौरे और सफारती मुलाकातें। ईरानी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया गया। जवाबी कार्रवाई का हक़ रखते हैं, संगीन नताइज का जिम्मेदार खुद ईरान होगा, पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ज़हरा बलोच मुतअद्दिद मरतबा 2 तरफ़ा चैनल्स के बावजूद जारहाना इक़दाम की तशवीश और नाकाबिल कबूल हैं। ईरान को माफ़ी मांगना होगा। ईरान की जारहियत पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश, हमला छुपाने के लिए जैशुल अदल के झूठे बयान का सहारा। जैशुल अदल से मंसूब एक व्हाट्सएप बयान जारी कर दिया। IRGC ने हमले का जवाब पैदा करने के लिए जैशुल अदल के कैंप पर हमले का बयानिया बनाया। जैशुल अदल से झूठा बयान दिलवाया गया कि रॉकेट्स गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए। IRGC खुद जैशुल अदल को चलाने में मुलव्वस। पाकिस्तान का रिएक्शन देखकर ईरान को अपनी बेतुकी हरकत का अंदाज़ा हो गया। माहिरीन कहते हैं मखसूस सियासी जमात मामले को मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने लगी। सोशल मीडिया अकाउंट्स से इंडियन अकाउंट्स के साथ मिलकर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा जारी। चीन की पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। दोनों ममालिक कशीदगी में इजाफे का बायस बनने वाले इक़दामात से गुरेज करें। अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का मशवरा। मुल्क में आज भी धुंध का राज, लाहौर में हद निगाह सिफर हो गई। ट्रैफिक सुस्त रवी का शिकार। इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान मोटरवे भी धुंध के बायस बंद। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से फारूकाबाद, M3 समंदरी से लाहौर तक बंद कर दी गई। M4 शेरशाह से फैसलाबाद तक बंद है। M5 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों की नो एंट्री। मुल्क में खुश्क सर्दी का दौरानिया तवील हो गया। पानी के ज़खायर में कमी का खतरा मंडलाने लगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, 28 जनवरी से शुमाली इलाका जात में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। ज्यादातर जो हुई हैं, जो लोग भागे हुए हैं या जो जेलों में हैं, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, या उन पर इल्ज़ाम है, या उन पर तहकीक हो रही है। कुछ को जो क्रिमिनल ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, कुछ को मिलिट्री ट्रायल्स में हो रहे हैं, कुछ के जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हो रहे हैं, कुछ लोग जो है वो मफरूर हैं। अब उसका इलेक्शन के साथ क्या ताल्लुक है? तहरीक इंसाफ समेत सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर है। मीडिया आज़ाद है, सिर्फ अवामी हिमायत के लिए मजलूम बनने की कोशिश की जा रही है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की बोल से बातचीत। कहा, PTI के जो लोग गिरफ्तार हुए वो मफरूर थे। बैरिस्टर गौहर के घर पर गलती से छापा मारा गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन भी हुआ। PTI से निशान वापस लेने से मुतालिक कहा, 2013 से 24 तक तहरीक इंसाफ में मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हुए। तनकीद पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन किरदार कुशी की मुहिम आज़ादी इजहार के ज़ुमरे में नहीं आती। चुका है, उनको कह दो वो जो बैठे हैं ना लाहौर में, मुंतखब होकर इज्जत नहीं कमाओगे। अच्छा, मुंतखब होकर दिखाओ। बल्ले का निशान ले लिया है तो उसके बाद इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो गई। ये जो फैसले आ रहे हैं ये आ इसलिए रहे, ये रिकग्निशन है कि PTI का मुकाबला नहीं हो सकता। लाहौर में बैठे हुए फर्द को मेरा ये पैगाम पहुंचा दें, मुंतखब होकर इज्जत नहीं कमाएंगे।
मुंतखब होंगे तो ही इज्जत मिलेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा बोले, बल्ले के निशान का फैसला आने के बाद इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। ये जो फैसले आ रहे हैं ये एतराफ़ है कि PTI का मुकाबला नहीं हो सकता। शेर बिल्ली बनकर घर में छुप गया, 8 फरवरी को उसका शिकार करेंगे। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आज़म नहीं बनने देंगे। ये वो शेर है जो गरीब आवाम का खून चूसता है। बिलावल भुट्टो की ललकार, धुआंधार इंतखाबी मुहिम, बदीन और सांगड़ में जलसों से खिताब। बोले नवाज शरीफ को आवाम की नहीं कुर्सी पर बैठने की फिक्र है। जियाले चेयरमैन का एक बार फिर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 30 लाख घर बनाकर देने का वादा। अब्दुल्ला बिलावल को यहाँ से जितवा के MLA बनवाएंगे और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। मुझसे हमेशा अक्सर ये जेलों में गुफ्तनशूर करते थे, बात करते थे, तो मैं उनसे कहता था मेरा कसूर नहीं है भाई, मैं कोई शौकीन नहीं हूँ जेलों में रहने का, मैं अपने वर्करों के हाथों मजबूर हूँ। बिलावल को लाहौर से जितवाएंगे, वजीर आज़म बनवाएंगे, आसिफ जरदारी का अज़्म। लाहौर में जलसे से खिताब में बोले, 40 साल से सियासत कर रहे हैं, पंजाब के लोग हमारे साथ हैं। साकिब निसार जो कि एक मोहरा था, उसके जरिए नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता तो आज पाकिस्तान इन शदीद माशी चैलेंजेस में गिरा ना होता। एक साजिश हुई और हर चीज तहबाला हो गई। शदीद तरीन महंगाई का तूफान आया, IMF से किए गए मुआहदे को तोड़ा गया। नवाज शरीफ भी लाहौर में इंतखाबी मुहिम चलाने को तैयार। आज हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी साथ होंगे। लीगी कायद इंतखाबी मुहिम के दौरान 15 जलसों से खिताब करेंगे। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि बल्ला हमने नहीं छीना, कसूरवार खुद PTI है। बल्ला होता तो शेर मुकाबला करता। इलेक्शन का जो भी नतीजा हुआ कबूल करेंगे। साकिब निसार जैसे मोहरे के जरिए नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया, साजिश हुई, महंगाई का दौर आया और IMF से मुआहदा तोड़ा गया। महंगाई की जिम्मेदार PTI है। मजीद कहा 2016 में पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। आठ फरवरी को इलेक्शन आईनी फरीज़ा है, खुश उसलूबी से अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा इलेक्शन से पहले कयास आराइयाँ होती हैं, इंतखाबात हो जाएँ तो आलमी मुबस्सिरीन शफाफियत से मुताल्लिक़ खुद जान जाएंगे। इल्ज़ामात लगाना बानी PTI का हक है, फैसला अदालतों ने करना है। मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह रही, पाकिस्तान को माशी और सियासी तौर पर मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। बानी PTI के लिए इलेक्शन लड़ने के दरवाजे बंद। NA नवासी मियांवाली और NA 122 लाहौर से कागजात मंजूर ना हो सके। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चौधरी परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी के कागजात मुस्तरद होने का फैसला बरकरार। हम्माद अजहर, फवाद चौधरी और सनम जावेद की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कोई अदम एतमाद नहीं किया, अदालत शफाफ इलेक्शन कराए। PTI से निशान छिन गया लेकिन वोटर और कारकुन हौसला न हारें, इलेक्शन बायकॉट की तरफ नहीं जाएंगे। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाज़ेह कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबी तैयारियों पर गौर। ब्रीफिंग में बताया गया इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी पूरी है। IG पंजाब ने बताया सूबे में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, 92,000 एहलकारों की किल्लत का सामना है, ताहम इंतखाबात के लिए हालात साजगार हैं। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की अगली किस्त मौसूल। UAE ने भी $2 अरब का कर्जा 1 साल के लिए रोल ओवर कर दिया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत $1.9 अरब की रकम मौसूल हो चुकी। पाकिस्तान को मजीद $1.1 अरब मिलेंगे जिसके लिए अगले माह मुज़ाकरात होना है। साहिवाल के नवाही गांव में बच्चों के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। नामालूम अफराद ने 3 बच्चों को कत्ल करके मां को जहर दे दिया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कत्ल किए जाने वाले बच्चों में 2 बहनें और 1 भाई शामिल। बच्चों की शनाख्त 7 साला ईशा, 5 साला सादिया और 2.5 साला
फुरकान के नाम से हुई। पुलिस ने जाए वकूअ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कराची में साउथ जोन पुलिस की कार्रवाई। 9 मौलूद बच्चे खरीद कर फरोख्त करने वाली मुलजिमा पकड़ी गई। गिरफ्तार मुलजिमा से 9 मौलूद को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने ठट्टा के गांव से 9 मौलूद बच्ची को 2 लाख रुपए में खरीदा था। मुलजिमा कराची में 9 मौलूद बच्ची को फरोख्त करने की गरज से लाई थी। सहूनी फौज ने गजा को खंडर बना दिया, लेकिन जुल्म ना रुका। खान यूनुस पर बमबारी में 32 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा और अल अमल अस्पताल पर भी हमले। 24 घंटों में मज़ीद 163 शहादतें। मजमूई तादाद 24,448 तक जा पहुँची। शुमाली गजा में हमास से लड़ाई में 2 इसराइली मेजर हलाक। ज़मीनी हमले में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 192 हो गई। कहाँ है इंसानी हुकूक की तंजीमें, कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा? गजा के डॉक्टर बेबस। तिब्बी सहूलतें ना होने के बायस डॉक्टर वालिद ने बेटी की घर पर सर्जरी की। इसराइली बमबारी में जख्मी होने वाली 17 साला लड़की को बगैर बेहोश किए ऑपरेशन किया गया। यमन के साहिल से दूर खलीज अदन में अमरीकी जहाज़ पर ड्रोन हमला। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक जहाज़ को बंदरगाह की तरफ ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले के बाद जहाज़ को आग लग गई। आग बुझा दी गई। जहाज़ और अमला महफूज। अमरीका ने यमन के हौसियों को दहशतगर्द करार दे दिया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इक़दाम का मकसद हौसियों की फंडिंग और हथियारों को रोकना है। मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे। बैंकॉक में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका। 20 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फैक्ट्री दूर दराज इलाके में होने के बायस इमदादी टीमें ताख़ीर से पहुंची। नाकामियों का सिलसिला तूल पकड़ गया। ग्रीन शर्ट्स जीत को तरस गए। न्यूजीलैंड ने तीसरा T20 भी बआसानी जीत लिया। 225 रन के हदफ के ताक़ुब में टीम पाकिस्तान 179 रन तक महदूद रही। बाबर आजम ने 50 बनाई मगर रायगा गई। नवाज 28, रिजवान 24 रन बना सके। फ़ख्र जमान 19, साइम अयूब और मोहम्मद आजम 10-10 रन पर हिम्मत हार बैठे। मेज़बान टीम को सीरीज़ में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। शाहीन शाह कहते हैं कीवीज़ की टीम अपनी कंडीशंस में बहुत ख़तरनाक है। शिकस्त देना आसान नहीं। विनिंग कॉम्बिनेशन के लिए कुछ वक्त दरकार है। माशरे की सच्चाइयों को अफसानों और खाकों के कालिब में ढालकर अमर हो जाने वाले सादत हसन मंटो को जुदा हुए 69 बरस बीत गए। मंटो ने हकीकतों, सच्चाइयों और तलखियों को बयान करने में कोई रियायत नहीं की। समाज के हर रूप को काराइन के सामने लाने से गुरेज नहीं किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।